हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडीज क्लासेस पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पूरी वीडियो में 9th क्लास की जो विज्ञान है उसके जो भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सीरीज टू सीरीज जैसे पहला चैप्टर है उसका भौतिक विज्ञान का 9th का गति के बाद बल एवं गति के नियम है। उसके बाद 5-6 चैप्टर हैं आपके, वो मैं आपको पूरे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। आज मैं आपको पहले चैप्टर गति के बारे में बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अगर हो जाता है तो आज ही कंप्लीट करा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। फिर आगे जो चैप्टर आएंगे वो आगे धीरे धीरे हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे साथ, अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है हमारा गति यानी मोशन। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा ये गति होती क्या है, ये गति होती क्या है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे कोई कार है, ठीक। मैंने एक कार बनाई, ठीक। ये कार एक सड़क पर जा रही है, ठीक। ये सड़क है, एक सड़क पर कार क्या है, जा रही है ना, रेड लाइट है। अब मैं गति किसको बोलूंगा, गति क्या है, मैं गति किसको बोलूंगा, गति क्या है। मैं गति उसको बोलूंगा, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, गति क्या है। तो गति किसी पिंड की या किसी वस्तु की किसी वस्तु की स्थिति में, स्थिति यानी जिस जगह ये है, जिस जगह ये है, कहाँ है ये, यहाँ पर है, ठीक। अब यही है ना, तो किसी पिंड की या किसी वस्तु की स्थिति, स्थिति या दिशा में, या स्थिति हो या दिशा में, समय के साथ, ध्यान रखना हर काम किसके साथ होगा, समय के साथ। मैंने दोबारा क्या बोला, किसी पिंड की या किसी वस्तु की स्थिति या दिशा में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ देखो ये कोई अड्डा है, जैसे दिल्ली का अड्डा, ठीक। चलो हाईवे ले लेते हैं कोई, ये हाईवे है, यहाँ पर एक जैसे आपने देखा होगा वहाँ पत्थर लगे होते हैं, पत्थर पे लिखा होता है 1 किलोमीटर, या कोई गांव है जैसे सिकंदराबाद है, ठीक। तो सिकंदराबाद है यहाँ से 20 किलोमीटर, ऐसे। तो यहाँ बोर्ड पत्थर लगे होते हैं। तो जैसे मानो यहाँ गाड़ी खड़ी है, ठीक। अब ये देखते हैं कि वो समय के सापेक्ष यानी 10 मिनट बाद गाड़ी कहाँ पहुंच गई है, वो यहाँ पहुंच गई है। गाड़ी कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई है गाड़ी, ठीक। गाड़ी यहाँ पहुंच गई है, इसने इतना ट्रेवल कर लिया, ठीक। तो वो यहाँ कैसे आई, यहाँ से यहाँ कैसे आई, वो गति करके आई। क्या करके आई, गति करके आई। अब इस पे डेफिनेशन डायरेक्ट लागू होती है कि क्या, कि किसी पिंड की स्थिति, किसी पिंड या उसकी स्थिति या उसकी दिशा में, उसकी दिशा में समय के सापेक्ष, समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक। आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ चुका होगा कि हम गति किसको बोलेंगे, कि अगर कोई भी वस्तु है, मानो कोई वस्तु, ये कार है, ठीक। तो मैंने देखा ये 10 मिनट बाद कहाँ पहुंच गई, 10 मिनट बाद ये ताजमहल पहुंच गई, समझ लो कहीं दूसरे स्थान में पहुंच गई। हमने देखा है 10 मिनट बाद कार यहाँ खड़ी है, फिर कहाँ पहुंच गई, वहां। तो वो कैसे पहुंच गई, वो गति करके गई। वो गति करके गई। इसकी डेफिनेशन आपको मैं लिखवा रहा हूँ, और चलो ब्लैक बोर्ड पर ही लिख देता हूँ मैं इसकी डेफिनेशन, फिर हम आगे चलेंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा गति क्या है, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन है मैंने साधारण आपको बताया, अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। हेडिंग है क्या, गति। क्या है गति, किसी पिंड या वस्तु, किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति या
दिशा, किसी वस्तु की स्थिति या दिशा में समय के साथ, कुछ समय तो लेगा। अगर किसी वस्तु की स्थिति बदलती है या दिशा बदलती है, मैं मानो इस सीधे जा रहा हूं, मैंने इधर मोड़ ले लिया आगे से, तो दिशा बदलेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो किसी वस्तु की स्थिति या दिशा में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, क्या होने वाला, क्या परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक। किसी वस्तु की स्थिति या दिशा के समय दिशा में समय के साथ होने वाला परिवर्तन कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो चुकी है कि गति किसको बोलते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं गति, गति कैसे कैसे किस प्रकार से होती है। गति दो प्रकार से होती है, देखो कैसे होती है। एक तो होती है एक समान गति, व असमान, एक होती है असमान। एक होती है एक समान गति और एक होती है असमान गति। अब एक समान कब होगी और असमान गति कब होगी, ये कैसे डिसाइड करना है कि एक समान कब होगी और असमान कब होगी। हमारे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में एक लाइन बनाते हैं, यहाँ ध्यान बिंदु पॉइंट, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, हमने इतने पॉइंट बना लिए। मानो कोई एक लड़का है जो रनिंग करता है, वो यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है, लड़का है जो यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक, उसने रनिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी। ठीक, वो 5 सेकंड में यहाँ पहुंचा। ठीक है, 5 सेकंड में उसने रास्ता कितना तय किया? 5 मीटर। ठीक है, 5 सेकंड में 5 सेकंड में उसने कितना रास्ता तय किया? 5 मीटर। ठीक है, अगली 5 सेकंड में यानी 10, अगली 10 सेकंड में उसने कितना रास्ता तय किया? 10 मीटर। ठीक, और अगली 15 सेकंड में उसने कितना रास्ता किया? यहां किया 5, यहां किया 5, यहां किया 5, यहां कितना होगा? 15। ठीक, और अगली 20 सेकंड में उसने 20 किया, अगली 25, अगली 30, यानी उसने हर 5 मिनट में कितना रास्ता तय किया? 5 मीटर का। कितना? 5 मीटर का। तो देखो यहाँ हर चीज समान आ रही है, समय समान आ रहा है। 5 सेकंड में यहाँ, फिर 5 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 में यहाँ, 5 5 5 5, समय समान है। अब देखो कितनी दूरी तय कर रहा है। मैंने यहाँ 5 5 ले लिया है, चलो मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 4, फिर 4 8 10 12, ऐसे करके मैं इसको बांट दूंगा तो भी कितनी वृद्धि होगी? 2 2 की वृद्धि होगी। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ क्या है, सब समान है। देखो अब क्या क्या समान है मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि एक लड़का रनिंग कर रहा है जो कि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 5 मीटर। ठीक, अब अगली 5 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है? 5, फिर अगली 5 5, अगली 5 5, मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। तो कैसी गति हुई? एक समान गति। कैसी गति हुई? हमारी एक समान गति हुई। अब असमान गति कब होगी? असमान गति कब होगी? अब इसको हम हटाते हैं।
अब असमान गति कब होगी? असमान गति होगी जब कोई रेसलर या लड़का यहां 5 सेकंड में 5 सेकंड में कितनी दूरी करे? 5 मीटर। ठीक है। अगली 5 सेकंड में अगली 5 सेकंड में वो दूरी कितनी तय करेगा? 7 मीटर। और अगली 5 सेकंड में कितनी दूरी कतरा है वो? 18 मीटर। और अगली 5 सेकंड में 25। फिर अगली 5 30 और अगली 5 32। यानी यहां देखो कि समय तो समान है, समय तो 5 5 5 5 हर अगली 5 सेकंड में वो समय तो समान है, मगर क्या उसने पहली 5 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करी, अगली 5 सेकंड में 7, यानी उसने कुल दूरी जो 5 के बाद 7 आ गया, यानी उसने अगली 5 में कितनी करी? 2 मीटर। ठीक। फिर 7 हो गया 18, अगली 5 सेकंड में यानी उसने कितनी दूरी करी? 11 मीटर, है ना। फिर अगली कितनी होगी? 25 हो गई, यानी यहाँ 7 मीटर दूरी तय करी। फिर कितनी हो गई? 30, यानी 5 मीटर दूरी तय करी। फिर होगी 32, यानी 2 मीटर। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि उसने समय तो मैंने समान लिया, मगर उसने जो दूरी तय करी वो अलग अलग, कभी स्लो हो गया, कभी तेज हो गया, है ना। 5 से 7, पहली उसने 5 सेकंड में 5 मीटर की दौड़ी, यानी तेज भागा होगा। फिर 7 हो गया, यानी स्लो हो गया। फिर अचानक से 18 हो गया, यानी स्पीड से भागा। फिर स्लो हो गया, फिर स्लो हो गया, और फिर और स्लो हो गया। मतलब उसमें अब थक गया, मतलब उसने एक समान गति नहीं रखी, गति में क्या करता रहा? वो घटाव बढ़ाव करता रहा। तो ऐसी गति क्या होगी? असमान गति होगी आपकी। कैसी गति होगी? असमान गति होगी। तो ये होती है एक समान व असमान गति। ठीक है, आपको बात समझ में आई? मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। अगर थ्योरिकल आप लिखना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर जो इसके नोट्स हैं वो आ चुके हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है कि गति और एक समान गति और असमान गति क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक, एक समान गति और असमान गति से आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूरी की। किसकी? दूरी की हम बात करते हैं। दूरी का मतलब डिस्टेंस। क्या मतलब होता है? डिस्टेंस। अब दूरी और एक होता है विस्थापन। दूरी और विस्थापन आपको एक ही लगते होंगे, मगर ये अलग होते हैं। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूरी माने भी लंबाई होती है, यानी यहाँ से मैं कितनी दूरी पर भागा। विस्थापन यानी एक जगह से मैं कितनी दूरी पर विस्थापित हुआ। तो दूरी विस्थापन आपको सेम लगते हैं, मगर ये सेम नहीं है, इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो आपको मैं आज क्लियर करूंगा। ठीक, तो पहले है मैं आपको दूरी बताऊंगा और फिर बताऊंगा क्या दूरी व ये मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं। दूरी व विस्थापन। दूरी व विस्थापन। अब दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। मानो एक बिंदु ए है, ठीक, और एक बी है। मुझे ए से बी बिंदु तक जाना है, ठीक है। मुझे बाइक है या कार है या पैदल हूं। अब उसके लिए रोड जा रहा है, पहले इधर, फिर इधर, फिर यूं गया, फिर यूं, फिर यूं, है ना, फिर यूं, फिर इधर आया, फिर यूं आया, फिर अब जाकर ये यहाँ आया। ठीक है, मैं इधर गया, फिर घुमा, फिर इधर गया, फिर घुमा, फिर इधर गया, फिर घुमा, इधर गया। शॉर्टकट हो सकते हैं, जैसे यहाँ से शॉर्टकट हो जाए यूं, शॉर्टकट हो सकते हैं जैसे यहाँ से हो जाए यूं, मगर मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा। मानो शॉर्टकट नहीं है,
मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी, तो मैं पूछूं कि मैंने कुल कितनी दूरी तय करी, है ना, कुल कितनी दूरी तय करी, तो वो दूरी होगी ये रास्ते की लंबाई, इस रास्ते की लंबाई। मानो मुझे बाजार जाना है, बाजार में पतली पतली गली होती हैं, इधर से घूमो इधर से मुड़ो, इधर से घूमो इधर से मुड़ो, मुझे जाना है वहां पर चौड़ाई पर, किसी चौड़ाई पे आना है, तो मैं पतली पतली गलियों में घुसूंगा, बाइक से इधर से मुड़ूंगा इधर मुड़ूंगा, जाम मिलेगा तो इधर मुड़ जाऊंगा। तो ऐसे ही मैंने सामने गया, फिर उधर गया, इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर से घूमा, फिर जा घूमकर मैंने 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रास्ता नापा। ठीक, ये पूरा रास्ता क्या होगी, एक दूरी होगी, ध्यान से समझना, ये पूरी रास्ता क्या होगी, एक दूरी हो गई। अब ये तो होगी दूरी, मेरा विस्थापन कितना हुआ, मानो मैंने दूरी कितनी होगी, यहाँ 2 किलोमीटर, दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर हो गई। ठीक, अब मैं पूछूंगी तुमसे मेरा विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी, क्या, बिंदु ए से बिंदु बी तक कितनी दूरी पर है। मुझे इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है, मुझे सब इससे मतलब है कि बिंदु ए से बिंदु बी कितनी दूरी पर है। रास्ता क्या दिखाता है, दूरी, कि मैं रास्ता मैंने कितना घुमा, 2 किलोमीटर घुमा, ज्यादा घूम सकता हूँ, ये कम भी घूम सकता हूँ, तो ये क्या है, दूरी। मगर विस्थापन, मैं कितना विस्थापित हुआ, मैं हुआ विस्थापित ए से बी तक, क्या, ए से बी तक, यही है आपका विस्थापन। अब आप देख लीजिए कि दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो विस्थापन होगा वो दूरी से हमेशा कम होगा या बराबर होगा, कभी भी अधिक नहीं होगा, क्या, कभी भी अधिक नहीं होगा। हमेशा आपको मैं बात नोट करा दूं, आपको मैं बात नोट करा दूं कि दूरी और विस्थापन हमेशा आपस में, ये इस साइन का मतलब है कि हमेशा दूरी विस्थापन से बड़ी होगी, दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होगी या बराबर होगी, या बराबर होगी। कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी कि विस्थापन दूरी से बड़ा हो जाए, कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी कि विस्थापन दूरी से बड़ा हो जाए। और एक बात और ध्यान रखना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं आती, क्या, दूरी कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं आती, दूरी कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं आती, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्या, दूरी कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती। परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है, कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है और ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, क्या, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, क्या, विस्थापन। तो ये है इसमें दोनों में अंतर, क्या, पहला। और एक और अंतर ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, मगर विस्थापन के लिए दिशा की जरूरत होती है। तो ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, पहला अंतर। दूसरा अंतर कि दूरी जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती और शून्य भी नहीं होती, परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है, तो ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। और सदैव विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा और या बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा या बराबर होगा, ठीक है, बड़ा हो ही नहीं सकता, दूरी सदैव विस्थापन से अधिक आएगी या बराबर आएगी। ये है कंडीशन दूरी और विस्थापन की। ठीक, उम्मीद है मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आपको समझ में आ चुकी दूरी और विस्थापन, इनके बीच में अंतर क्या होता है और दूरी किसे बोलते हैं और विस्थापन किसे बोलते हैं। ए और बी में रास्ता क्या है ये, ठीक, ये क्या है हमारा, ये जो रास्ता जा रहा है, मैं इस सड़क से गया था, ये क्या थी हमारी दूरी। विस्थापन क्या था हमारा, ए से बी तक का बीच का कितना विस्थापित हुआ, मैं हुआ यहाँ से यहाँ तक, मानो मैं यहाँ हुआ 500 मीटर, क्योंकि भाई ये 2 किलोमीटर रास्ता है पूरा, कम से कम 500 मीटर तो लो,
तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यानी 500 मीटर नहीं आधा किलोमीटर। तो अब ए से बी तक की दूरी क्या, ए से बी तक का विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन। और ये पूरी सड़क जो है जिससे मैं आया था घूम फिर के, ये क्या है हमारी दूरी। तो देखो विस्थापन कम आया, दूरी अधिक आई। क्या, विस्थापन कम आया, दूरी अधिक आई। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विस्थापन शून्य हो सकता है और दूरी क्यों शून्य नहीं होती। मान लो मैं ये खड़ा हूं, मैंने किसी कोई पार्क है जिसका एकदम गोल चक्कर है, ठीक, गोल राउंड, इसको गोल राउंड मारना है मुझे पूरा। कोई पार्क है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पूरा ग्राउंड है 400 मीटर का। ठीक है, ये पूरा जो इसका जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, 400 मीटर की। मैंने इसका मारा एक चक्कर, मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने पूरा मारा एक चक्कर, तो इसकी दूरी कितनी हुई, दूरी हुई 400 मीटर। भाई जितना इसका रास्ता होगा उतनी दूरी होगी। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ यहाँ शून्य। कैसे, मैं यहीं से चला, घूम फिर के कहां आ गया, मुझे यहीं पर। विस्थापन तो मैं हुआ ही नहीं, मैं जहां खड़ा था वहीं आकर दोबारा खड़ा हो गया। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी वस्तु का विस्थापित होना। मुझे कोई ये मार्कर है, मैंने इसको यहां से उठाकर यहां रख दिया, ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, विस्थापन। तो मैं यहाँ खड़ा था, मैंने पूरा राउंड मान लिया एक 400 मीटर का। तो दूरी पूछोगे, कोई टीचर पूछता है कि दूरी कितनी हुई 400, मगर पूछे विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, शून्य। क्योंकि क्यों, क्योंकि मैं जहां खड़ा था वहीं अगर दोबारा खड़ा हो गया, तो देखिए शून्य हो गया शून्य। ठीक है, और दूरी 400 मीटर, दूरी शून्य हो ही नहीं सकती, क्या, और ऋणात्मक नहीं हो सकती। और विस्थापन जो हो सकता शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ठीक, अब आपको समझ में आ चुका होगा। चलो आपको मैं एक और पूछूं कि मैंने एक चक्कर नहीं लगाया, मैंने लगाया 2.5 चक्कर, 2 सहित 1/2 चक्कर लगाया। अब बताओ कि दूरी कितनी हुई, कि विस्थापन कितना हुआ। दूरी कितनी हुई, मैंने लगाया 2.5 चक्कर, ना 2 ना 3 ना 4 5, मैंने लगाया 2.5 चक्कर। तो अब मुझे बताओ कि दूरी कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ। अब देखो मैंने यहां से चला, पहला चक्कर लगाया 400, ठीक, दूसरा चक्कर लगाया 800, तीसरा चक्कर में लगाते लगाते थक गया और आधे चक्कर पर रुक गया। ठीक है, आधे चक्कर पर रुक गया। अब 2.5 हो गया ना। अब आधा चक्कर कितना होगा, 400 का आधा 200, 800 में मार चुका हूं और 200 यानी 1000। मेरी दूरी कितनी होगी, 1000 हो गई। अब विस्थापन में विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन के लिए मुझे इसका त्रिज्या लेनी होगी, किसकी, इस वृत्त की। मानो इसकी त्रिज्या 50 मीटर है, ठीक। अभी मैं बताऊंगा क्यों त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। मानो इसकी त्रिज्या कितनी है, 50 मीटर की त्रिज्या है इस वृत्त की, ठीक। ये वृत्त नहीं लग रहा, थोड़ा ओवल टाइप लग रहा है, आप एकदम सर्कल गोल समझ लीजिए, मैंने ओवल टाइप का बनाया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 50 मीटर है। और दूरी कितनी निकली थी हमारी, 1000 निकली थी। और अब इसका विस्थापन मुझे निकालना है, तो इसका विस्थापन कितना होगा, ये आप 50 में समझ लेना, ये 50 इसकी त्रिज्या है, ठीक। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ यहां से यहां तक की दूरी का, यहां से यहां तक कितना गैप है इन दोनों, यहां से यहां तक बीच में कितना गैप है। तो गैप देखो, ये त्रिज्या है 50, यहां भी होगी, यहां भी 50 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 होगी, यहां भी। मैं आपको एरो बना के दिखाता हूं, ये देखो, ये इधर ही 50 होगी, इधर ही 50 होगी, इधर ही 50 होगी, इधर ही 50, हर तरफ 50-50 होगी। तो देखो मुझे यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है ना, तो देखो इधर की 50, ये 50
और ये 50, 50 और 50 100, यानी मेरा विस्थापन कितना आया 100 मीटर। कितना आया 100 मीटर। अब देखो दूरी एक है, विस्थापन 100 है ना, है अंतर। कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है मगर अधिक कभी नहीं होगा, अधिक कभी नहीं होगा, अधिक कभी नहीं होगा। विस्थापन बराबर हो सकता है और हमेशा कम होगा दूरी से, कभी भी अधिक नहीं होगा। और ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी होता है, मगर दूरी कभी भी आपकी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा सदैव धनात्मक होगी, शून्य भी कभी नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो ये आपको समझ में आ चुका होगा दूरी और विस्थापन। हम आगे चलते हैं। अब आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको मैंने गति बताई, एक समान गति बताई, असमान गति बताई, और क्या बताया, दूरी बताई, विस्थापन बताया। अब मैं आपको बताऊंगा औसत चाल, औसत चाल, और औसत चाल से पहले चाल बताऊंगा, फिर औसत चाल, फिर वेग, फिर औसत वेग। ठीक, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फिर आपको कल मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके न्यूमेरिकल्स हैं, उनके मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक, तो आइए चलते हैं हम चाल की तरफ। चाल किसे बोलते हैं? टॉपिक है चाल। क्या टॉपिक? चाल। टॉपिक है चाल किसे बोलते हैं। चाल, इसमें देखो देखना, चाल और वेग में एक चीज आएगी। ठीक, चाल में आएगी दूरी और वेग में आएगा विस्थापन। अभी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा चाल में दूरी कब आएगी, तो सुनिए ध्यान से। चलिए मैं लिख ही देता हूं। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है, या कार मान लीजिए आप, या गाड़ी मान लीजिए आप, खुद को मान लीजिए, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय, यानी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, हर समय में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, प्रति सेकंड, प्रति मिनट मान लो, प्रति घंटा मान लो, तो प्रति समय में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, वो है आपकी चाल। ठीक, क्या है आपकी चाल। अब दूरी, वहां दूरी अदिश थी, ठीक है, तो चाल भी क्या होगी, एक अदिश। पहली बात, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ दूरी आई है ना, दूरी क्या थी वहां अदिश थी, यहाँ भी चाल क्या होगी, अदिश। चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। ठीक, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और इसका मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या? मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इस बात को नोट कर लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, चाल का। ठीक, और चाल की डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की दूरी चाल कहलाती है। ठीक, मैं आपको वेग बताता हूं, वेग सेम है, बस अंतर क्या है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय, यहां तय की गई दूरी क्या वो किसी समय में हुआ विस्थापन, वहां यहां दूरी है, यहां दूरी है, वहां क्या है, सिर्फ और सिर्फ विस्थापन। आपको क्या करना है, समय में इसकी जगह क्या लिखना है, समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। क्या? वेग कहलाता है। बस आपको सेम लिखना है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या किसी वस्तु स्थापित एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना विस्थापन कहलाता है।
तो समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। आपको जो वेग की डेफिनेशन लिखनी है वो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखनी है। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन, समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? आपका वेग कहलाता है। वेग का सूत्र होता है वेग बराबर कितना परिवर्तन हुआ, ठीक, जो भी परिवर्तन हो बट्टे समय। इसका मात्रक भी सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड सेम होते हैं। बस अंतर क्या होता है कि अब हाँ ये यहाँ पर आपका विस्थापन आ गया, विस्थापन एक सदिश राशि है, ये भी क्या होगी? एक सदिश राशि। क्या होगी? एक सदिश राशि। वो अदिश राशि होगी, ये सदिश राशि होगी। वेग और चाल आप ढंग से समझ लेना, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे भटक जाते हैं, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको चाल बताई, वेग बताया, अभी मैं आपको औसत चाल बताऊंगा और औसत वेग बताऊंगा। फिर यही क्लास यहीं खत्म हो जाएगी, फिर हम कल आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक औसत चाल, और यहां लिख दूं मैं औसत वेग। औसत चाल, औसत वेग। मानो कोई गाड़ी, मैंने घर से निकला, मैं ए से चला बी तक, ठीक। 4 बिंदु बनाता हूं। अब देखो, मैंने यहां से बाइक स्टार्ट करी, मैं तेज ले गया, ठीक। मैं यहां से तेज ले गया, कितनी स्पीड से? 80 की स्पीड से भाई, मीटर प्रति सेकंड, 80 की स्पीड से ले गया। मुझे यहाँ कॉल आई, ठीक है। कितनी दूरी तय करी मैंने? 80 किलोमीटर प्रति सेकंड। मैं प्रति सेकंड नहीं कर रहा, चलो ज्यादा हो जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैंने इतनी दूरी तय करी, ठीक। 1 घंटे में मैंने कितनी दूरी तय करी? इतनी। अगले अब मुझे यहाँ कॉल आई, पापा की कॉल आई, बोला कि बेटा बारिश होने वाली है, गाड़ी थोड़ा स्लो चला, है ना। पापा की कॉल आई तो बारिश होने वाली है बेटा, गाड़ी थोड़ा स्लो चला। तो मैंने 80 से मैंने उतार दी गाड़ी 50 पर, यानी अगले 1 घंटे में मैंने यहां से 1 घंटे में कितना सफर तय किया? 80। अगले 1 घंटे में कितना सफर तय किया? 50। हाँ, फिर कॉल आती है कि बेटा जल्दी आ, जितना जल्दी हो सके जल्दी आ। मैंने कि पापा बारिश, अरे बारिश को छोड़ तू आ। फिर मैंने गाड़ी दौड़ा दी 100 पे, यानी अगले 1 घंटे में कितनी दौड़ा दी मैंने? 100। कुल कितना समय लगा मुझे पहुंचने में? 1 2 3 घंटा। कुल कितना रास्ता है? 80 50 100, कितने हो गए? 80 50 23, ठीक। कितने हो गए? 23। अब देखो औसत चाल हम कैसे निकालेंगे? औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल निकालेंगे हम तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी और कुल समय। मैंने कुल कितनी दूरी तय करी? 80 और 50 130, 100 230। कुल कितनी दूरी तय करी मैंने? 230 किलोमीटर। और कुल कितना समय लगा मुझे? 3 घंटे। आराम से काट दीजिए,
जो आंसर आएगा वही क्या होगी, आपकी औसत चाल होगी। ठीक है, क्या होगी आपकी औसत चाल होगी। अब ये आपको बात में समझ में आई। ठीक, मैंने क्या किया कि मैंने कुल दूरी कितनी तय करी, वो क्या था मेरा 80, 50, 13 और 100, 230। ठीक, कुल कितने घंटे, 1 घंटा यहाँ लगा। ठीक है, 1 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा नहीं लगा, कुल कितने 3 घंटे लगे मुझे। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल तय की दूरी बट्टे कुल समय, कुल तय की दूरी बट्टे कुल समय। मैंने आपको लगा दिया 230/3। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। जो आएगा वही क्या होगी, आपकी औसत चाल होगी। ठीक, अब आपको औसत चाल समझ में आती है। अब आएगा औसत वेग। यहां मैंने सिर्फ क्या की, दूरी। वेग में मुझे क्या करना है, यहां क्या करना है, विस्थापन। कुल हुआ विस्थापन, कुल विस्थापन। इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलो आपको मैं यहां लिखता हूं नीचे, औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये होता है औसत वेग बराबर। इतना अंतर है, यहां दूरी है, यहां समय। अब दूरी यहां 230 किलोमीटर है, मगर विस्थापन कम होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो मैं 230 किलोमीटर चलाऊं वो डायरेक्ट ही हाईवे हो, एकदम सीधे करेक्ट, किधर भी मोड़ ना हो। भाई मैं चलूंगा, घर से चलूंगा, पहले पतली पतली गलियों से निकलूंगा, फिर हाईवे पर होऊंगा, फिर हाईवे में मोड़ आएंगे, इधर मुड़ूंगा, लेफ्ट मुड़ूंगा, राइट मुड़ूंगा, पुल पे जाऊंगा, घूम फिर कर मुझे कितना रास्ता पड़ा, वो 230 किलोमीटर। मगर जो विस्थापन होगा वो विस्थापन कम होगा, विस्थापन कम होगा। विस्थापन कितना होगा, कम होगा। और समय भी लगेगा 3, समय भी 3 लगेगा। समय तो मुझे जाने में तो लगा समय 3 घंटे, मगर जो दूरी लगी थी मुझे 230, वो विस्थापन जो होगा वो दूरी के मुकाबले कम होगा, है ना। तो इसको विस्थापन आएगा, औसत वेग आएगा, वो दूरी के मुकाबले कम आएगा। ठीक है, आपको ये सब बात समझ में आई। ठीक, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, औसत वेग और औसत चाल। मैं आपको कल से आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स कराने के बाद पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, आपको ये बात अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छा है। और भी क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। औसत चाल और औसत वेग, ये है आपका कॉन्सेप्ट लास्ट। ठीक है, कल हम बात करेंगे, कल बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की। इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम कल बात करेंगे। और एक टॉपिक और रह गया है, त्वरण भी हम कल बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमें वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो